Hello friends, today we are discussing about the concept of electronegativity, class 11, chapter 3, periodic table. बच्चों, इससे लास्ट सेशन में हमने आयनाइजेशन एंथैल्पी देखी थी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज देखी थी. नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी. नाउ फर्स्टली हम पहले ये देखते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती क्या है. Electro means electron, negativity means negative. Now electronegativity means to attract the electron towards itself in a bonded shared electrons या bonded shared bond. इलेक्ट्रॉन्स जब क्या होता है, जब दो एटम के बीच में बॉन्ड होता है तो जो एक एटम ऐसा होता है जो इलेक्ट्रॉन को, उस बॉन्ड पेयर के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको अपनी तरफ खींच लेता है, जिसकी वजह से उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ने लग जाती है. तो इस प्रॉपर्टी को, कि वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी. सी सपोज मेरे पास एक बॉन्डेड कंपाउंड है जिसको बोलते हैं HCl. ठीक है. नाउ HCl में ये जो बॉन्ड है, इसका मतलब इसके अंदर कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन. क्योंकि क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, मीन्स क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच सकता है. तो ये धीरे धीरे खींचते चले जाएंगे किसके पास? क्लोरीन के पास, जिसकी वजह से क्लोरीन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाती है. और जब क्लोरीन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ती है तो इसको बोलते हैं पार्शियल नेगेटिव, उसको बोलेंगे पार्शियल पॉजिटिव. नाउ इसी को ही हम, इस कंसेप्ट को अब हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. तो क्वालिटेटिव मेजर ऑफ द एबिलिटी ऑफ एन एटम इन ए केमिकल कंपाउंड, कि भाई किसके केमिकल कंपाउंड में जो एबिलिटी एटम की टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी तरफ खींचना, उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी. Unlike ionization enthalpy, electron gain enthalpy is not a measurable quantity. कि ये हम मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी मेजर हो सकती है क्योंकि हमें पता है हमने कितनी एनर्जी दी है. हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी मेजर कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है क्योंकि उसने कितने इलेक्ट्रॉन, कितनी एनर्जी रिलीज करी होगी. ठीक है. लेकिन नंबर ऑफ न्यूमेरिकल स्केल्स ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट्स, लेकिन हम इसको मेजर तो नहीं कर सकते. लेकिन नंबर ऑफ स्केल्स हैं जो टाइम टू टाइम साइंटिस्ट देते रहे थे कि हाउ टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए पर्टिकुलर एलिमेंट्स. नाउ वो स्केल्स है पॉलिंग स्केल, मोलेकन ज़ैफे स्केल एंड द एल्फोड्रोशो स्केल, जो डेवलप किए गए. द वन विच इज़ मोस्ट वाइडली यूज्ड इज पॉलिंग स्केल. जो सबसे ज़्यादा वाइडली यूज हुआ था पॉलिंग स्केल था. पॉलिंग एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे जिन्होंने आर्बिट्रेटरी वैल्यू ऑफ 4 टू क्लोरीन, पीएच की वैल्यू 4 दी थी. किसको? फ्लोरीन को दी थी. जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है 4 दी थी किसको? फ्लोरीन को. तो इसको सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट जो है, सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट एबिलिटी इसकी बताई गई थी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताई गई थी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है. अप्रॉक्सीमेट वैल्यू फॉर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए फ्यू एलिमेंट्स जो हमें दी गई है, दैट इज़ द टेबल इन 3.8a. नाउ तो अब हम देखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या कंसेप्ट है. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एनी गिवन एलिमेंट इज़ नॉट कांस्टेंट. ये कांस्टेंट नहीं है कि भाई हाँ एक पर्टिकुलर एलिमेंट के हम यही बोलेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमेशा अकॉर्डिंग टू द बॉन्डिंग एटम के साथ चेंज होती रहती है. इट वेरीज डिपेंड अपॉन द एलिमेंट्स टू विच इट इज़ बॉन्ड. ये उस एलिमेंट पे डिपेंड करेगा जिससे कोई दूसरा एलिमेंट ज्वाइन या फिर कंबाइन करता है. तो इट इज़ नॉट ए मेजरेबल क्वांटिटी. इट डज प्रोवाइड अ मीन्स ऑफ प्रिडिक्टिंग द नेचर ऑफ ए फोर्स. ये सिर्फ हमें एक ये बताएगा कि एक फोर्स जो इस दो एटम के बीच में जो एक कंपाउंड तैयार हो चुका है, इसकी जो बॉन्डिंग है, इसका जो फोर्स ऑफ नेचर कैसा है. ठीक है. कि वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है कि वो वीक बॉन्ड है. डेट होल्ड अ पेयर ऑफ एटम टुगेदर. ठीक है. अ रिलेशनशिप दैट यू विल एक्सप्लोर लेटर. नाउ हम देखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जनरली करती क्या है. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जनरली इंक्रीजेज अलोंग अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी लिथियम टू फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है. यानी ग्रुपिंग में जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, लेकिन जब आप पीरियड में जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करती है. तो हाउ द स्ट्रैंड एक्सप्लेन. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी रिलेटेड टू द एटॉमिक रेडियाई.
क्या हम कर सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को, विच टेंड्स टू डिक्रीज अक्रॉस ईच पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, क्योंकि साइज तो लेफ्ट टू राइट जाते जाते डिक्रीज करता है। जब साइज डिक्रीज करेगा तो नेचुरल बात है इलेक्ट्रॉन के जो न्यूक्लियस चार्ज है वो बढ़ जाएगा। अब वो न्यूक्लियस चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने की कैपेसिटी न्यूक्लियस की इंक्रीज कर जाएगी। तो इसका मतलब अपकमिंग जो इलेक्ट्रॉन है, जो पॉजिटिव चार्ज का आइटम जो उसके साथ लगा होगा, उसके इलेक्ट्रॉन्स को, यानी उस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन के, उस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को वो अपनी तरफ खींचने लग जाता है, जिसकी वजह से पीरियड में जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज कर जाती है। तो द ट्रैक्शन बिटवीन द आउटर इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस इंक्रीजेज एज द एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेज, thus the electronegativity also increases. On the same account, electronegativity value decreases with the increase of the size जब आप डाउन द ग्रुप जाते हो। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन साइज बढ़ते हैं तो रिपल्शन बढ़ती है, और जहाँ रिपल्शन बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट थोड़ी ना होएगा, वो तो दूर भागेगा। तो ये इस दैट इज ट्रेंड विच इज सिमिलर टू द आयनाइजेशन enthalpy. Knowing the relation between electronegativity size, can you visualize the relationship between electronegativity and non-metallic character? Now the non-metals have strong tendency, ठीक है, नॉन मेटल्स जो थे वेरी स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की। इफ यू सी दिस टेबल, इलेक्ट्रोनेगेटिव लिथियम इज जस्ट ओनली 1, सोडियम 0.1, बेरिलियम 1.5, बोरोन 2, कार्बन 2.5, नाइट्रोजन 3, ऑक्सीजन 3.5, फ्लोरीन F। तो अगर आप इस डाटा को देखिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पीरियड में जाते हैं तो बढ़ती जा रही है, चाहे वो आपका सेकेंड पीरियड हो या फिर आपका थर्ड पीरियड हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रेगुलरली गोज ऑन इंक्रीजेस। ऐसा क्यों? क्योंकि साइज कम हो रहा है। साइज कम होएगा तो न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ेगा, न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ेगा तो न्यूक्लियस को होल्ड करने की अट्रैक्शन बढ़ेगी, अट्रैक्शन बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन जो है वो अट्रैक्ट हो जाएगा। नाउ जब हम इसमें देखते हैं डाउन द ग्रुप, दिस इज 1.9, 0.8, 0.7, ये सीजियम की 0.7, ठीक है। और नाउ अब हम इस पे फ्लोरीन में देखें 4, 3, 2, 2, 2.2, तो इस केस में भी डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रही है। नाउ डाउन द ग्रुप इसके डिक्रीज होने का कारण क्या है, क्या रीजन है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, कि साइज इंक्रीजेस, repulsion increases, so the attraction for the electron decreases, so the electronegativity also decreases. So therefore the electronegativity is directly related to the non-metallic प्रॉपर्टीज, क्योंकि नॉन मेटल भी इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और एक तरह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना होता है। तो जनरली नॉन मेटालिक करेक्टर की तो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है जो एलिमेंट्स नॉन मेटल जो है वो शो करते हैं। इट कैन बी फर्दर एक्सटेंडेड टू से दैट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इनवर्सली रिलेटेड टू द मेटालिक प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट, जबकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक मेटल की प्रॉपर्टी की कैसी होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। Thus the increase in electronegativity across a period accompanied by the increase in the non-metallic character। तो आप ये कह सकते हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर अगर पीरियड में बढ़ती चली जाती है तो इसका मतलब नॉन मेटालिक करेक्टर भी बढ़ता चला जाता है, ठीक है। और अगर डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है, इसका मतलब नॉन मेटालिक करेक्टर डाउन द ग्रुप डिक्रीज करता है और द मेटालिक करेक्टर इंक्रीज करता है। सिमिलरली डिक्रीज इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप इज अकम्पेन्ड बाय द डिक्रीज इन द नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी, और आप यू कैन से दैट इंक्रीज इन द मेटालिक करेक्टर। So all these period trends are summarized in this table. Now this table show this, see, now here electron, this one is the period and this one is the group. Let's start with the size, कि जब आप पीरियड में मूव करेंगे साइज डिक्रीज करता है, लेकिन ग्रुपिंग में जाएंगे तो साइज इंक्रीज करता है, ठीक है। सो हेयर फर्स्ट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, क्योंकि आप पीरियड में जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़ती है, क्यों? क्योंकि साइज कम होता है। आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती है, क्यों बढ़ती है? क्योंकि आपका क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्यों बढ़ रही है, क्यों? क्योंकि साइज डिक्रीज हो रहा है। सेम हेयर ग्रुपिंग में जाएंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी आपकी नीचे जाते जाते बढ़ती है, क्यों बढ़ती है? क्योंकि साइज बढ़ रहा है। लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है, क्यों? क्योंकि साइज इंक्रीज कर रहा है। तो दीज आर द वेरियस ट्रेंड दैट यू हैव शोन इन दिस टेबल।
Now next, periodic trends in the chemical properties. अब chemical properties पे कैसे trend आएगा? Now most of the trend in the chemical properties of the elements such as diagonal relationship, inert pair effect, effects of lengthened contraction will be dealt with along with the discussion of each group in later units. In this section we study with the periodicity of the valence state shown by the elements and the anomalous property of the second period elements from the lithium to fluorine. तो हम इसमें जल्दी ये देखेंगे कि किस तरह से वैलेंसी या ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज करती है. तो फर्स्ट इज द पीरियोडिसिटी ऑफ वैलेंस और द ऑक्सीडेशन स्टेट्स. जनरली हम देखें जब हम पीरियड में मूव करते हैं, इफ़ यू सी दिस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, देखा पीरियड में मूव कर रहे हैं तो फर्स्टली क्या होएगी, इंक्रीज कर रहे हैं अप टू मिडल तक, मीन्स ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 3, ग्रुप नंबर 4, 5, group number 5, group number 6, group number 7, group number 8. Number of valence electron goes on increasing as we move in the period. ठीक है, लेकिन जब हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन से स्टडी करते हैं तो हमें उसकी वैलेंसी पता होती है. नो वैलेंसी अगर हम देखें, ठीक है, अगर हम वैलेंसी देखते हैं तो मिडल तक तो वो बढ़ती है लेकिन उसके बाद फिर से अगेन डिक्रीज होनी शुरू हो जाती है. नाउ द वैलेंस इन द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट एंड कैन बी अंडरस्टूड इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. Now the valence of representative element is usually though not necessarily equal to the number of electron in the outermost orbital. कि जो वैलेंसी होती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बिल्कुल उसके इक्वल होती है जितने इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में होते हैं. ठीक है, नाउ डेज द टर्म ऑक्सीडेशन स्टेट इज फ्रिक्वेंटली यूज्ड. अब नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो नंबर ऑफ ग्रुप के इक्वल हो जाता है, लेकिन आज के टाइम में हम क्या देखते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना, विच इज़ जो फ्रिक्वेंटली यूज़ की जाती है. नाउ कंसीडर द 2 ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स. नाउ अब हम देखते हैं, क्योंकि अगर हम देखें तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6. अगर मैं ये देखूं कि ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर इज 8, 2, 6, तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6, तो उसके ऊपर हमेशा चार्ज आता है -2, यानी उसकी वैलेंसी कितनी है, -2. लेकिन अब आज के टाइम में हम यूज़ क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट. तो हमें पता होना चाहिए बच्चे कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है. सो वी विल अगेन टेकिंग द 2 एग्जांपल्स OF2. नाउ आई वांट टू फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन स्टेट. ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है बच्चे, कंबाइनिंग कैपेसिटी, और कंबाइनिंग कैपेसिटी या फिर द चार्ज विच इज़ प्रेजेंट ऑन ए पर्टिकुलर एलिमेंट इन ए गिवन कंपाउंड. जो भी आपको कंपाउंड दिया गया है उस कंपाउंड में एक एलिमेंट के ऊपर जो चार्ज होता है वही उसकी क्या कहलाती है, ऑक्सीडेशन स्टेट. अगर मैं चाहूँ मुझे यहाँ पे एक्स की ऑक्सीजन की निकालनी है, तो जिसकी भी मुझे निकालनी होती है मैं उसको एक्स मान लेती हूँ. जस्ट सिमिलर विद द हाउ टू कैलकुलेट द मास ऑफ एन पर्टिकुलर कंपाउंड. और हम सबको ऐड कर देते हैं. कैसे हम मास कैसे निकालते थे, ऑक्सीजन प्लस फ्लोरीन कितने हैं, 2. लेकिन यहाँ पे मुझे क्या निकालना है, ऑक्सीडेशन नंबर. ऑक्सीजन को मान लो x, फ्लोरीन के ऊपर क्या चार्ज रखते हो आप, -1 × 2. हम इसको कर देंगे इक्वल टू 0. तो x - 2 = 0. तो x की वैल्यू क्या आई है, +2. यानी ऑक्सीजन पे क्या चार्ज असाइन हुआ है, +2. क्योंकि जब तक अभी तक हम जितने भी कंपाउंड्स पढ़े हमने कभी भी ऑक्सीजन पे +2 का चार्ज असाइन नहीं किया, क्योंकि ऑक्सीजन तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स में से आता है, तो उसके ऊपर तो हमेशा -2 का चार्ज असाइन करते हैं. नहीं, ऑक्सीजन +2 के चार्ज पे भी असाइन होता है. कब होएगा, जब वो फ्लोरीन के साथ अटैच्ड होगा. क्यों, फ्लोरीन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन. तो फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा तो फ्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा और ऑक्सीजन पे हम कौन सा चार्ज असाइन करेंगे, पॉजिटिव. सेम हियर. नेक्स्ट इज N2O. N2O अगर हम N2O पे देखें तो 2 × सोडियम प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू 0. हेयर 2 ऑक्सीजन +1, x मुझे निकालना है इज इक्वल टू 0. तो x पे क्या चार्ज आया, -2. अब यहाँ पे सोडियम ऑक्साइड में ऑक्सीजन के ऊपर क्या चार्ज आएगा, -2 का. तो इफ़ यू सी दिस, एक जगह आया -2 और एक जगह आया +2 और हमें हमेशा किससे निकाला, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन से. तो जनरली फ्लोरीन ना हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसलिए हम उसको कौन सा नंबर असाइन करेंगे,
-1 का, ठीक है। ऑक्सीजन की आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या थी, 2s2 2p4, तो इसलिए उसको सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए था, इसलिए उसके ऊपर चार्ज क्या आता है, -2। लेकिन जब वो फ्लोरीन के साथ जुड़ता है तो चार्ज कौन सा आ जाता है, +2। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन इज द सेकेंड हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। व्हेन इट अटैच्ड विद द फ्लोरीन, देन फ्लोरीन इज द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। तो नेगेटिव चार्ज किसको साइन करेंगे हम, फ्लोरीन को, ठीक है। लेकिन जब वो सोडियम के साथ जुड़ा तो ऑक्सीजन जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया एज कंपेयर टू सोडियम, सो असाइन विद द -2 चार्ज। क्लियर। नाउ हैंड सोडियम विद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3s1 लॉसेस करेगा एक इलेक्ट्रॉन को, किसको देगा, ऑक्सीजन को, एंड एक्वायर +1 चार्ज। दस द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट इन ए पर्टिकुलर कंपाउंड कैन बी डिफाइंड एज। तो अब हमें पता चला कहीं तो ऑक्सीजन +2 के चार्ज पे था, कहीं ऑक्सीजन -2 के चार्ज पे था। तो ऑक्सीडेशन स्टेट किसी भी कंपाउंड के अब कैसे डिफाइन करेंगे, कैन बी डिफाइंड एज द चार्ज एक्वायर्ड बाय द एटम। एक एटम के ऊपर क्या चार्ज है, और वो चार्ज कैसे असाइन किया, ऑन द बेसिस ऑफ देयर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी फ्रॉम अदर एटम इन द मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल के अंदर एक एटम के ऊपर आपने क्या चार्ज असाइन किया है, और वो चार्ज तब असाइन करोगे जब आप उसका कोरिलेट करोगे किसके साथ, सेकेंड एटम के साथ, दूसरे मॉलिक्यूल में दूसरे एटम के साथ। नाउ यूजिंग द पीरियोडिक टेबल प्रिडिक्ट द फॉर्मूलाज ऑफ द कंपाउंड। हाँ जी, तो अब हम फॉर्मूलाज प्रिडिक्ट करते हैं। तो ए सिलिकॉन एंड ब्रोमीन, सिलिकॉन और ब्रोमीन, तो सिलिकॉन और ब्रोमीन पे, क्योंकि ब्रोमीन मोर इलेक्ट्रो है तो इसके ऊपर -1, सिलिकॉन ग्रुप नंबर 4 में है, 14 में है, तो उसके आउटर मोशन में कार्बन फैमिली को बिलोंग करता है सिलिकॉन। तो आप जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, SiBr4। नाउ सेकेंड, अब हमने किस पे बनाना है, एल्यूमिनियम। ये एल्यूमिनियम, ये सल्फर, क्योंकि सल्फर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये -2, ये +3, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके हो जाएगा Al2S3। Some periodic trends observed in the valence of the electron hydrides and oxides other than the periodic trends which occur in the chemical behavior of the elements are discussed elsewhere in this book. Thus many elements, see this, अगर आप देखें कि हाइड्राइड्स देखें, फर्स्ट ग्रुप का लिथियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड, सेकेंड में कैल्शियम हाइड्राइड, डाइबोरेन्स, एल्यूमिनियम हाइड्राइड्स, मीथेन, सिलीन, जर्मेन, अमोनिया, ये सारे क्या हैं, इनके हाइड्राइड्स हैं, ठीक है। और ये वाले क्या हैं, सारे ऑक्साइड्स हैं। तो नाउ नेक्स्ट इज अनोमलस प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। नाउ अनोमलस प्रॉपर्टी क्या होती है, सेकेंड पीरियड एलिमेंट की। नाउ व्हाट इज एनोमलस बिहेवियर। एनोमलस बिहेवियर क्या होता है बेटा, कि कोई भी ग्रुप, चाहे वो ग्रुप नंबर 1 हो, चाहे ग्रुप नंबर 2 हो, या 13 to 18 हो, जो पहला मेंबर होता है ना किसी भी ग्रुप का, जो फर्स्ट मेंबर होता है, वो अपने रेस्ट ऑफ द फैमिली मेंबर से कुछ अलग सा बिहेवियर शो करता है, डिफरेंट बिहेवियर शो करता है, और उसी को ही हम क्या बोलते हैं, एनोमलस, अलग डिफरेंट बिहेवियर, वही क्या कहलाता है उसका, एनोमलस behavior. So let's see what is anomalous behavior. The first element of each group number 1 and 2 and group number 13 to 17. ग्रुप नंबर 1 में लिथियम हो गया, और ग्रुप नंबर 2 में बेरिलियम हो गया, और ग्रुप नंबर 13 में बोरोन हो गया, 14 में कार्बन, 15 में नाइट्रोजन, 16 में ऑक्सीजन एंड 17 में फ्लोरीन। ये जनरली डिफर प्रॉपर्टी शो करते हैं रेस्ट ऑफ द मेंबर ऑफ दिस पर्टिकुलर ग्रुप के साथ। तो लिथियम, unlike other alkali metals, beryllium, other alkaline earth metal form compounds with pronounced covalent character. अगर हम डिटेल स्टडी पे जाएं बच्चे, तो लिथियम के कंपाउंड्स कोवलेंट करेक्टर के होते हैं, बेरिलियम के भी कैसे होते हैं, कोवलेंट होते हैं, लेकिन रेस्ट ऑफ द मेंबर के कैसे होते हैं, आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं। तो ये बिहेवियर जो है इज़ मोर सिमिलर, ये जो बिहेवियर है थोड़ा डिफर हो गया ना, इसी बिहेवियर को हम क्या बोलते हैं, अनोमलस बिहेवियर। नाउ द सेकेंड एलिमेंट ऑफ द, और दूसरा हमने क्या देखा कि जो सेकेंड एलिमेंट होता है हर एक, सेकेंड एलिमेंट ऑफ द फ्लोइंग ग्रुप, दैट इज़ मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ठीक है, तो वो जनरली क्या करता है, रिस्पेक्टिवली दिस सॉर्ट ऑफ सिमिलैरिटीज कॉमनली रेफर टू द डायगोनल रिलेशनशिप। डायगोनल रिलेशनशिप क्या कहता है कि जो हर एक मेंबर का, जो फर्स्ट मेंबर होता है हर एक ग्रुप का, वो सेकंड मेंबर के, सेकंड ग्रुप के सेकंड मेंबर के साथ अपनी प्रॉपर्टी मैच करता है। जैसे लिथियम किसके साथ करेगा, मैग्नीशियम के साथ, बेरिलियम किसके साथ करेगा, एल्यूमिनियम के साथ, ठीक है। और ये जो है इसी को हम क्या बोलते हैं, डायगोनल रिलेशनशिप।
नाउ व्हाट आर द रीजन ऑफ द डिफरेंट केमिकल बिहेवियर ऑफ द फर्स्ट मेंबर ऑफ ए ग्रुप ऑफ एलिमेंट। भाई हर एक फर्स्ट मेंबर या फिर पी ब्लॉक एलिमेंट में पहले मेंबर का ये क्या चक्कर है, ये क्यों इतनी प्रॉपर्टी डिफर करता है, यानी अनोमलस बिहेवियर क्या है। अनोमलस बिहेवियर किस चीज़ को एट्रीब्यूट करता है, सबसे पहले स्मॉल साइज़ को, क्योंकि अपने रिस्पेक्टिव ग्रुप में, क्योंकि जैसे जैसे नीचे आओगे साइज़ बढ़ता है, तो पहले मेंबर का साइज़ हमेशा कैसा होता है, छोटा होता है। साइज़ छोटा होगा तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, तो लार्ज चार्ज रेडियस रेशो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा पाएगी क्योंकि साइज़ छोटा है। ठीक है, तो ये जो मेन रीज़न है तीन, जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि पर्टिकुलर एक फर्स्ट मेंबर अपने अपने ग्रुप का अनोमलस बिहेवियर शो करता है। In addition, the first member of group has only 4 valence electrons, 2s and 2p। जो पहला मेंबर है उसके पास सिर्फ 2 ही वैलेंस ऑर्बिटल्स होते हैं, 2s and 2p। रेस्ट के पास तो सेकंड मेंबर से थर्ड में जाएंगे तो फिर एक और एक एक्स्ट्रा होता जाएगा, दैट इज 3s 3p 3d। एज द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दिस मैक्सिमम कोवलेंसी जो होगी फर्स्ट मेंबर ईच ग्रुप इज़ 4। जो मैक्सिमम कोवलेंसी, जैसे अगर हम देखें जो कार्बन ओनली 4 हाइड्रोजन अपने साथ जोड़ सकता है, नाइट्रोजन NH3, लेकिन विद 1+ चार्ज अमोनियम आइंस बना लेता है। तो इनकी मैक्सिमम कोवलेंसी क्या होती है, 4 होती है। क्यों? क्योंकि इनके पास डी ऑर्बिटल की अनअवेलेबिलिटी होती ही नहीं इनके पास डी ऑर्बिटल, इसलिए अपनी कोवलेंसी को एक्सपेंड नहीं करते। लेकिन बाकी इसके नीचे वाले मेंबर्स जो हैं इनके पास डी ऑर्बिटल है और वो भी वैकेंट, इसलिए वो अपनी कोवलेंसी को एक्सपेंड करते रहते हैं। तो पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कोवलेंसी क्या होती है। नो कोवलेंसी मीन्स कितने एटम पर्टिकुलर एटम के साथ आपके जुड़े हुए हैं। जैसे BF4 में कितने फ्लोरीन जुड़े हुए हैं बोरॉन के साथ, 4, तो इसका बोरॉन की कोवलेंसी कितनी हो गई, 4। ठीक है, नाउ बोरोन कैन ओनली फॉर्म BF4 नेगेटिव, वेयर एज अदर मेंबर जो है एक्सपेंड कर जाते हैं और क्या बना देते हैं, AlF6 3 नेगेटिव आयन। देखो कोवलेंसी कितनी हो गई, 6। क्यों? क्योंकि इनके पास 3d ऑर्बिटल है, इनके पास d ऑर्बिटल पड़ा है। तो फर्दर मोर द फर्स्ट मेंबर जो होगा पी ब्लॉक एलिमेंट्स की, वो मल्टीपल बॉन्डिंग शो करता है। पी ब्लॉक एलिमेंट का जो फर्स्ट मेंबर होता है वो मल्टीपल बॉन्डिंग शो करता है, लेकिन रेस्ट ऑफ द मेंबर नहीं करते। ठीक है, तो इसको बोलते हैं पी पाई मल्टीपल बॉन्डिंग। जो ये इनको हम क्या बोलते हैं, पी पाई मल्टीपल बॉन्डिंग। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, नाइट्रोजन की बॉन्डिंग, सेकेंड मेंबर कार्बन ऑक्सीजन के साथ, कार्बन नाइट्रोजन के साथ, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ। तो ये कुछ मल्टीपल बॉन्डिंग वो फॉर्म करने लग जाते हैं। तो नाउ द ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए और कोवलेंसी। नाउ कोवलेंसी तो होती है कि कितने मॉलिक्यूल उसके साथ जुड़े हुए हैं, तो 5 तो वाटर के जुड़े हुए हैं और एक क्लोरीन, तो इसकी कोवलेंसी कितनी है, 6। नो एल्यूमिनियम पे चार्ज कितने का आता है, +3 का, क्योंकि इसके आउटरमोस्ट शेल में कितने हैं, 3, तो इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +3 की। नाउ नेक्स्ट इज द पीरियोडिक ट्रेंड्स इन द केमिकल रिएक्टिविटी। तो पीरियोडिक ट्रेंड्स हम देखते हैं कैसे करेंगे। नाउ वी हैव ऑब्जर्व द पीरियोडिक ट्रेंड्स इन द सर्टेन फंडामेंटल प्रॉपर्टीज। हमने पीरियोडिक ट्रेंड तो देखे बच्चे, जैसे कि उसका साइज, एटम का साइज देखा, आयनिक साइज देखा, आयनाइजेशन एंथैल्पी देखी, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देखी, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखे। ठीक है, और वी नोट नाउ द पीरियोडिसिटी इज रिलेटेड टू द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। और फिर हमने देखा कि जितनी भी, चाहे हमने साइज देखा, आयनाइजेशन एंथैल्पी देखी, तो हमने उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन को पहले देख के आंसर निकालने की कोशिश की है। तो जनरली हर एक ट्रेंड किस पे डिपेंड कर रहा है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी पर डिपेंड कर रहा है। वी शैल नॉट ट्राई टू एक्सप्लोर रिलेशनशिप बिटवीन द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट विद सर्टेन केमिकल रिएक्टिविटी। नाउ द एटम एंड आयनिक साइज एज वी जनरली डिक्रीजेज इन द पीरियड, ये तो बात ठीक है। तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस विद सम एक्सेप्शन जो हमने देखी थी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम मोर नेगेटिव अक्रॉस द पीरियड। इन अदर वन, आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ द एक्सट्रीम लेफ्ट एलिमेंट इन द पीरियड इज द लीस्ट। ठीक है ना, लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ द एलिमेंट एक्सट्रीम राइट इज द हाईएस्ट। मीन्स हैलोजन की कह लो तो सबसे ज़्यादा होती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो अगर आप एल्कली मेटल की कहोगे तो है ही नहीं, लेकिन अगर एल्कली मेटल की आयनाइजेशन एनर्जी लीस्ट है तो उसकी हाईएस्ट है ना, पॉजिटिव वैल्यूज में आ जाती है, हाईएस्ट है। सो रादर देन द पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स दस रिजल्ट इन द हायर केमिकल रिएक्टिविटी एट 2 एक्सट्रीम। तो इसका मतलब 2 एक्सट्रीम एंड्स जो है ना, इधर से ग्रुप नंबर 1 और उधर से ग्रुप नंबर 7, इनकी रिएक्टिविटी हाईएस्ट जाती है, रिएक्टिविटी जनरली ज़्यादा करते हैं। दस द मैक्सिमम जो केमिकल रिएक्टिविटी होती है वो एक्सट्रीम लेफ्ट पे या एक्सट्रीम राइट पे होती है। तो लेफ्ट पे हम लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से देखेंगे और राइट साइड पे गेन ऑफ, जो लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड पे क्या है,
मेटल्स हैं तो हम लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से देखेंगे, राइट साइड पे क्या है, नॉन मेटल है तो उनकी हम देखेंगे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. दस द मैक्सिमम केमिकल रिएक्टिविटी एट द एक्सट्रीम लेफ्ट among alkali metal exerted by the loss of electron leading to the formation of cations. और एक्सट्रीम राइट साइड पे देखेंगे जिसको हम हैलोजन बोलते हैं, उसकी रिएक्टिविटी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से है, तो जिसको हमने देखना है वो एनायन कैसे फॉर्म करेगा. तो आपको पता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स ऑक्सीडेशन और ऑक्सीडेशन मीन्स रिड्यूसिंग एजेंट. तो इसका मतलब प्रॉपर्टी कैन बी रिलेटेड विद द रिड्यूसिंग एज वेल एज ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर ऑफ द एलिमेंट. यू हैव लर्न लेटर. Now here it is directly related to the metallic and non-metallic character of elements. Metallic character non-metallic character को भी करता है. Thus metallic character of an element which is highest at extremely left decrease. जब आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो मेटालिक करेक्टर डिक्रीज करता है, बट द नॉन मेटालिक करेक्टर इंक्रीज करता है. तो आपको पता है क्योंकि जब लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो साइज कम होगा. कम साइज में इलेक्ट्रॉन डालना आसान है पर निकालना बड़ा मुश्किल है. तो जो एलिमेंट जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन निकाल के दे देगा वो मेटल और ले लेगा वो नॉन मेटल. इसलिए लेफ्ट टू राइट नॉन मेटालिक करेक्टर बढ़ता है बट मेटालिक करेक्टर डिक्रीज करता है. Thus, the chemical reactive element can be best shown by the reaction with oxygen and halogens. Here we shall consider the reaction of the elements with oxygen only. Elements on the two extreme of the period easily combine with oxygen to form oxides. Normal oxides of the element on the left side, that is the Na2O, whereas that of formed by the element on extreme right, that is Cl2O7. जो अगर एल्कली मेटल जुड़ता है ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड्स फॉर्म होएगा, डेट इज Na2O. जबकि राइट साइड पे जुड़ेंगे तो क्या बनेगा Cl2O7. और रेस्ट ऑफ द मेंबर एम्फोटेरिक होते हैं Al2O3 As2 डेट इज एल्यूमिनियम ऑक्साइड आर्सेनिक ऑक्साइड्स. और न्यूट्रल होंगे CONO N2O. एम्फोटेरिक ऑक्साइड जो होगा एसिडिक बेसिक दोनों की तरह बिहेव करता है. तो हमने देखा Na2O तो होता है बेसिक, एल्यूमिनियम के होते हैं एम्फोटेरिक, और अगर आप क्लोरीन की तरफ मूव करेंगे तो एसिडिक. डैट मीन्स आप एसिडिक बिहेवियर लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करते हो बट बेसिक बिहेवियर डिक्रीज करते चले जाते हैं. नाउ तो शो द केमिकल रिएक्टिव विद द वाटर. अगर ये तो आपने 10th क्लास में पढ़ा था बेटा, Na2O में पानी डाल दिया तो Na2O में पानी डालेंगे तो क्या बनेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड बेसिक. जबकि आप अगर Cl2O7 में डालेंगे तो आपका क्या तैयार होगा hypochloric acid HClO4. Thus basic and acidic nature can be tested with litmus paper. Among transition metal 3D series, change in atomic radius is much smaller. जो साइज बढ़ता है ना जिसको कि जब हम पीरियड में जाएंगे तो बीच में एक थर्ड पीरियड में तो 3D सीरीज भी आ जाएगी, लेकिन वो मच स्मॉलर होती है एज कम्पेयर टू दोज ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स. क्यों ऐसा? क्योंकि इनके बीच में इनर ऑर्बिटल भी आ जाता है, इनर ट्रांजिशन एलिमेंटल्स भी आ जाते हैं 4F सीरीज. तो इसलिए इनका ज़्यादा इंक्रीज नहीं हो पाता, डिक्रीज नहीं हो पाता, साइज का वेरी मच सिमिलर सा ही रह जाता है. और आयनाइजेशन एंथैल्पी भी इनकी क्या होती है इंटरमीडिएट होती है एस और पी के बीच की. तो इसलिए लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है देन ग्रुप नंबर 1 and 2. तो इन अ ग्रुप द इंक्रीज इन अटोमिक एंड द आयनिक रेडियाई विद इंक्रीजिंग द अटोमिक नंबर. अगर आप ग्रुप में जाओगे इंक्रीज इन द अटोमिक एंड आयनिक रेडियाई विद द इंक्रीजिंग इन द अटोमिक नंबर जनरली रिजल्ट इन द ग्रेजुअल डिक्रीज इन द आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड द रेगुलर डिक्रीज विद द एक्सेप्शन द सम थर्ड पीरियड एलिमेंट्स इन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन केस ऑफ मेन ग्रुप एलिमेंट्स. तो सेम बच्चा वही बता रखा है, अगर आप ग्रुपिंग में जाओगे साइज बढ़ेगा लेकिन आयनाइजेशन एंथैल्पी कम हो जाएगी. लेकिन ठीक है, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होएगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम हो जाएगी. ठीक है. दस द मेटालिक करेक्टर इंक्रीज करेगा डाउन द ग्रुप, लेकिन नॉन मेटालिक करेक्टर डिक्रीज करेगा डाउन द ग्रुप. दिस ट्रेंड कैन बी रिलेटेड विद द रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी विच विल यू लेटर लर्न. In case of the transition element, a reverse trend is observed. This can be explained in terms of atomic and ionization enthalpy. So students, I hope you understand the concept of this electronegativity and their oxidizing reducing behavior or the acidic and basic behavior. So I hope you understand this chapter. Okay, bye bye.